सुरक्षा की मांग के साथ साथ में, क्योंकि हमारे नेता हैं और हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। सुरक्षा की मांग के साथ साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शोषण, अत्याचार, जातिगत आधार पर उत्पीड़न चरम सीमा पर है, हम उसे लेकर यहाँ आंदोलन करने के लिए आए। इसमें हमने कुछ मुद्दे अपने उत्तराखंड प्रदेश जिला हरिद्वार के भी जोड़े हैं और कुछ मुद्दे हमारे उत्तर प्रदेश से जो संबंधित हैं वो भी हमने जोड़े हैं। जिस प्रकार से सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं वहां एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस भाजपा के गुंडे पथराव करने का काम करते हैं, काफिले को रोकने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है यहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की कि चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी तरीके से रोका जाए। हम ये कहने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमारा नेता हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है और हम अपने नेता को रोकने नहीं देंगे। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हम है रुड़की में मालवीय चौक पर। यहाँ भीम आर्मी एकता मिशन जो है, ये जो भीम आर्मी का आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर हमला किया गया, मथुरा के अंदर 2 बेटियों की शादी को रोका गया और उड़ीसा के अंदर जिस प्रकार इनके काफिले पर हमला किया गया, उसे लेकर के यहाँ भीम आर्मी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, हम बात करेंगे। आज जो ये आपका ये जो रैली है, ये किस विषय में लिख करी गई? देखो, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार बंधु। आपको पता है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि सांसद है धामपुर से, वो मथुरा के अंदर जा रहे थे और उन पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। राष्ट्रपति विनय रंजन जी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया। लेकिन जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी देश के अंदर है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दलित पिछड़ा वर्गों के लिए आधार पर काम कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम साहब खान है, मैं युवा आंदोलन ये किया जा रहा है, क्या कहूँगे इसमें? देखिए, आंदोलन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज तक हमारे समाज के ऊपर, दलित मुस्लिम समाज के ऊपर जो पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी के ऊपर उत्पीड़न होते हुए है। आप देख सकते हैं ऋषिकेश के अंदर भी ऐसे माइनॉरिटी के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। इसी की तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर पथराव गया। कितनी निंदनीय कार्रवाई। जब आपके सरकार नुमाइंदे सुरक्षित नहीं रहते तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रह सकती है? जब एक सांसद को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती, अपने काफिले को लेकर जा रहे हैं, उनके काफिले पर पथराव हो रहे हैं, कितनी गिर चुकी है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार जब यदि ऐसा काम नहीं कर सकती तो सरकार छोड़ दीजिए, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम लोगों को दीजिए काम, हम दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ये कहना चाहेंगे हम। दोस्तों, आप देख रहे होंगे, एक बार इधर दिखा दीजिए किस प्रकार यहाँ पर काफिले में जो है संख्या बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पर आदमी आते ही जा रहे हैं। पहले ये कम थी भीड़, मगर अब बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ी तादाद में। आपका क्या नाम है? इधर दिखाना भाई, आप नाम बता दो। हाजी समीम साबरी, पूर्व विधायक प्रत्याशी खानपुर। आज जो प्रोग्राम किया जा रहा, जो आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर भी जो है मथुरा के अंदर जो एक हमला हुआ, हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर अमन चैन रहे, भाईचारे के साथ में रहे। हम भाईचारे को लेकर के जो है आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एसडीएम साहब को जो इसका ज्ञापन दिया जाएगा, माननीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है हम लोग सब यहाँ से इकट्ठा होकर के जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। और हम भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं और देश में अमन चैन बना रहे। आंदोलन के माध्यम से मांग क्या है सरकार से? मांग तो ये है कि हमारा जो है भाईचारा बना रहे, अमन चैन रहे। जैसे हमारे यहाँ देहरादून के अंदर मुस्लिमों की मस्जिद तोड़ी जा रही है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, हम चाहते हैं इसके ऊपर भी जो है रोक लगनी चाहिए। हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिमों के ऊपर या दलितों के ऊपर या किसी के भी ऊपर, वो अत्याचार जो है बंद होने चाहिए। जो चाहते हैं कि देश में इक्वलिटी का राज न हो, संत समानता बंधुत्व की बात न हो। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है और वो देश में व्यवस्था परिवर्तन करके ही जाएंगे। जब तक इस देश की व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था बदलाव में नहीं होगी, तब तक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आप एक बात तक उखाड़ नहीं पाओगे। सुरक्षा की मांग के साथ साथ में, क्योंकि हमारे नेता हैं और हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। सुरक्षा की मांग के साथ साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर
शोषण, अत्याचार, जातिगत आधार पर उत्पीड़न चरम सीमा पर है, हम उसे लेकर यहाँ आंदोलन करने के लिए आए हैं। इसमें हमने कुछ मुद्दे अपने उत्तराखंड प्रदेश जिला हरिद्वार के भी जोड़े हैं और कुछ मुद्दे हमारे उत्तर प्रदेश से जो संबंधित हैं वो भी हमने जोड़े हैं। जिस प्रकार से सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं वहां एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस भाजपा के गुंडे पथराव करने का काम करते हैं, काफिले को रोकने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है यहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की कि चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी तरीके से रोका जाए। हम ये कहने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमारा नेता हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है और हम अपने नेता को रुकने नहीं देंगे। क्या कारण आप प्रमुख तौर पर मान रहे हैं इन हमलों के पीछे? कारण चंद्रशेखर आज़ाद जी की बढ़ती लोकप्रियता से आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल और हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों में खलबली मची हुई है कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने इतने कम समय में 2020 में आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया और 2024 तक अपने सांसद, चेयरमैन, जिला पंचायत, बीडीसी जो छोटे चुनाव हैं उनमें किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने घर घर पहुंचकर अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत की और अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम किया। तो कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में खलबली है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से समाज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ना बन जाए। आज क्या प्लान है आप लोगों का? आप लोग एकत्रित हुए हैं, कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए गोल चौराहे से हम तहसील परिसर में पहुँचेंगे और जो भी वहाँ अधिकारी उपस्थित होंगे हम उन्हें ज्ञापन देने के लिए, अपना मांग पत्र देने के लिए पहुँचेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा हमले आप लोगों के ऊपर ही क्यों हो रहे हैं? क्या आप लोग भाई इसको एक यूज़ कर रहे हैं भाई इन सब चीज़ों को अपने आप को पूरे देश में फैलाने के लिए? देखिए, फलदार पेड़ पर पत्थर लगता है। उन बेवकूफ़ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घर में बैठकर ना तो काम होता है और ना समाज पर शोषण अत्याचार रुकता है। वो घर में बैठकर ट्वीट करने वाले लोग हैं, घर में बैठकर भाषणबाजी करने वाले लोग हैं। हम ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं और जो ज़मीन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, संघर्ष करते हैं, हमले भी उन्हीं पर होते हैं। निठल्ले लोगों पर हमले नहीं होते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई बसपा भी एक तरीके से भाई दलितों की हितैषी रही है, फिर आप लोग अब आ गए, लेकिन अब हमले कम होने की जगह हमले बढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर क्या कारण आप इसका मान रहे हैं भाई? आप लोग कमज़ोर हो रहे हैं या फिर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं? हम तो 2020 में आए, वो तो 1984 से हैं। हम तो 2020 में मैदान में आए, वो 1984 से हैं। 3 बार सरकार रही और सरकार होने के बावजूद भी आज बहुजन समाज पार्टी किस पायदान पर खड़ी है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे नेता हैं और आदरणीय हैं, नेता रहेंगे, लेकिन किस पायदान पर खड़ी हैं? इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से, जो देश प्रदेश में इनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं। जब समाज पर शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ता है तो ये लोग अपने घरों में दुम दबा कर बैठ जाते हैं और जब भीम आर्मी के लोग सामना करते हैं हर प्रकार से, तब ये लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग इस मामले को, इस मुद्दे को उछालना चाहते हैं। तो काम तो करना नहीं है, घर में बैठकर सिर्फ भाषणबाजी करनी है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें महक सिंह जी रुकेंगी कैसे? क्या लगता है आपको भाई आने वाले समय में? बिल्कुल राजनीतिक तौर पे आप लोग भी मजबूत बिल्कुल रुकेंगी। राजनीतिक तौर पर जब हम लोगों के हाथ में पूरी तरह से ताकत होगी तो शोषण, अत्याचार करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार की मेंटलिटी का व्यक्ति 100 बार समाज पर उंगली उठाने से पहले सोचेगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से जब हम लोगों को ताकत देगा ये समाज, तो इस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम इस समाज के लिए अड़कर खड़े होंगे। पहले हमारी व्यवस्था करवा दो, फिर बाद में करवाना। चुनाव आप क्यों निकाल रहे हैं? चलिए लाइन से आराम से प्लीज। ये गाड़ी वाले रुक जाएगा प्लीज। हमारे साथ में भीम आर्मी के मुख्य जिला प्रभारी अनुराग पंत जी है। अनुराग पंत जी, क्या कहोगे? रैली जो निकाल रहे हैं आप, किस विषय में निकाल रहे हैं? ये रैली इस वजह से निकल रही है, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के विरोध प्रदर्शन में आप हमारे यहाँ शामिल हुए। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए जो मथुरा के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर हमला हुआ, उसके विरोध में जो ये सरकार चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर जो हमला किया गया, ये निंदनीय घोर घटना है। हम नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर कोई हमला हो और Z+ की मांग हम करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।